आज मैं अपने छोटे से गार्डन का आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मेरे छोटे से गार्डन में खूब सारे फूल लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दिशा अरु गार्डनिंग एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराऊंगी फ्रेंड्स। मेरा छोटा सा गार्डन है, लेकिन यहाँ अभी खूब सारे पॉल्यूशन और ठंड पड़ रही है, तो भी मेरे पौधे थोड़े ठीक हैं। मैं लगाई हूँ कुछ पौधे जिसमें आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये है बीन्स। बीन्स के पौधे एक दो लगे हुए हैं जिसमें फल भी आ गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये गोभी के पौधे हैं। गोभी जो पर्पल कलर के, देखिए इसकी पत्तियाँ पर्पल कलर है, मतलब ये पर्पल कलर की गोभी है। और एक है येलो कलर की। दो गोभियाँ मैं लगाई हूँ, पर्पल और येलो। लेकिन चूहे इनको कुतर के चले जा रहे हैं, या गिलहरी बच ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। अब ये देखिए, ये है मूली। ये मूली खूब सारे मैं लगा दी हूँ, वाइट वाली, गोल मूली और लंबी मूली, लाल गोल और लाल लंबी मूली। इस कंटेनर में खूब सारे बीज डाल दी थी, इसलिए इसमें बहुत सारे बूशी प्लांट हो गए हैं। अब पता नहीं ये बढ़े हुए हैं कि नहीं, एक आध हार्वेस्ट करके देखूंगी तब पता चलेगा। ये बैंगन है, ये खूब फ्रूटिंग दे रहे हैं और ये 2 साल पुराना पौधा है। और देखिए मेरे यहाँ अभी कद्दू भी लगा हुआ है, एक पौधा है और ये कद्दू फल लगा हुआ है। एकदम इसकी कोई देखभाल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, फिर भी इस कद्दू की बेल में पौधे फल लग गए। पहले तो फूल लग रहे थे। और ये देखिए, ये है मेरे यहाँ कृष्णकली के फूल, जिसे 4 o'clock भी कहते हैं। लेकिन अभी ये दिन में भी खिल रहे हैं, क्योंकि ठंड का सीजन है, तो ये दिन भर खिला हुआ है। नहीं तो बाकी टाइम में ये दिन में मुरझा जाता है, लेकिन आज ये दिन भर खिला रहता है क्योंकि ठंड है। इसमें थोड़ी सी गांठ गोभी और रेड राउंड मूली है, देखिए गोल वाली मूली भी लगी हुई है। मैं अलग अलग वैरायटी की लगाते रहती हूँ। शौक़ तो बहुत है, बहुत बड़ा गार्डनिंग करूँ, लेकिन छोटे से टेरेस में कितना कर सकती हूँ। जितना है वो शौक़ पूरे करते रहती हूँ जितना हो सके। यहाँ करेले भी लगे हैं जो अपने आप लगे थे, जैसे कद्दू और करेला मेरे यहाँ अपने आप लग गए थे। कंपोस्ट बिन के डब्बे से उसमें कुछ कूड़े डाल दी थी, तो उसमें लग गए ये पौधे दोनों, कद्दू और करेला। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देखभाल नहीं, फिर भी इसमें फल लग गए। और ये रहा प्याज, जिसे मैं घर में उगे हुए प्याज, जैसे हम खूब सारे प्याज ले आते हैं और वो जग जाते हैं, उसी को लगा दी थी, खूब सारे हो गए। और ये धनिया है और ये टमाटर। हर साल मेरे यहाँ खूब टमाटर होता है, लेकिन इस साल टमाटर नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, इस बार के टमाटर अच्छे नहीं हुए, सब गल गल के फेंका गए। ये है सारे मेरे गमले। दिल्ली के पॉल्यूशन में और दिल्ली के ठंड में मेरे गार्डन की ये हाल है। सारे पत्ते झड़ गए हैं। और ये है सहजन पौधा, इसे अभी मैं पिछले साल ही लगाई थी। अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं, हल्का सा मोटा है इसकी शाखाएं। बाकी ये तैयार हो रहा है, पता नहीं कब ये फल देगा। छोटे छोटे क्यारियों में जिसमें मैं सब्जियां लगाई हूँ, उसी में मैं फ्लावर के भी टुकड़े लगा दी थी सेवंती के, जिसके कारण ये हो गए हैं हर जगह। बहुत अच्छे से मेरे सेवंती खिल रहे हैं। सेवंतियों की तो बहार आई हुई है, बहुत सुंदर सुंदर मेरे यहाँ सेवंती खिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सेवंती घर में लगा हो तो। मेरे टेरेस में ये बहुत पुराना सेवंती है, बहुत दिनों से लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे से मेरे यहाँ सेवंती हो जाते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं और सब पुराने पौधे। इस सीजन में मैं एक भी पौधा अभी लेके नहीं आई हूँ, सब पुराने पौधे हैं, उन्हीं से मैं ये तैयार की हूँ। ये भी जो परमानेंट पौधा है, इससे भी छोटे छोटे फूल निकले हैं, बहुत सुंदर रेड कलर के। मेरे यहाँ येलो कलर के ये जो सेवंती के फूल हैं, बहुत सुंदर है, चटक कलर। ये पिछले साल का पौधा है, अंकल जी ने मुझे ये गिफ्ट किए थे, तो मैं इसे बहुत अच्छे से रखी। और इस बार भी मेरे यहाँ ये फूल हुए हैं, क्योंकि एक बार सेवंती हम लगा लेते हैं तो कई साल तक हम इसे रिपोर्ट करके लगा सकते हैं। इसकी शाखाओं को भी तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं, फैला सकते हैं। बहुत सुंदर हमारे यहाँ सेवंती के कलर्स हो रहे हैं।
पिंक हो या येलो, दोनों कलर बहुत सुंदर हो रहे हैं। ये तो पौधा बहुत ही प्यारा है। इसका ये 5 साल पुराना पौधा है। ये मेरे घर में 5 साल पहले का है और हर साल मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ, हर साल इसकी कटिंग करके लगा लेती हूँ। और ये मेरे यहाँ हर गमले में है। बहुत खूबसूरत पौधा है। दिखने में तो ऐसे लगता है इसकी पत्तियाँ मरी मरी मुरझाई सी, लेकिन जब फूल आते हैं तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सुंदर। दिल्ली की पॉल्यूशन में भी ये फूल इतने अच्छे लग रहे हैं कि क्या बताएं। मैं मंडी गई थी सब्जी लेने और खूब सारी सब्जी ले आई। झोला इतना भर गया कि मैं मूली नहीं ले पाई और घर में आके सोच रही काश मैं भी मूली लेती और सलाद खाती। तभी मुझे याद आया कि मेरे छत पे तो मैंने मूली लगा रखी, चलो चेक करते हुआ कि नहीं। तभी मैं एक दो मूली आज निकाल रही हूँ और देखिए मेरे यहाँ मूली हो गई है, तैयार है और बहुत अच्छी मूली हुई है। अभी ये एक आध हफ्ते और रखेंगे तो ये अच्छे से मोटा हो जाएगा। ये देखिए गोल मूली भी हुई है। मैं तीनों प्रकार की मूलियों को लगाई हूँ। राउंड गोल मूली बहुत सुंदर दिखती, दिखने में भी, सलाद के रूप में भी। और आज मैं खुश हो गई कि मेरे घर के ही सब्जियों से मैं सलाद बनाऊंगी मूलियों से। अब मैं ये लंबी वाली मूली भी हार्वेस्ट करूंगी जो गोल ही लंबी है और लाल है। फ्रेंड्स, मैं इस बाल्टी में खूब सारे बीज डाल दी थी कि होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये बीज पुराने थे, 1 साल पुराने, इसलिए खूब सारे बीज डाल दिए। ये इतना घना हो गया कि निकालना मुश्किल हो रहा है। और देखिए इसकी शाखाएं कितनी सुंदर, इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर और रेड रेड कलर की इसकी शाखाएं बहुत अच्छी लगती देखने में। और ये मूली बहुत अच्छे से हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हार्वेस्टिंग की वीडियो अभी नहीं डाली, बस सलाद के लिए एक दो तोड़ रही हूँ, उसी को आपको भी दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं हार्वेस्टिंग की वीडियो डालूंगी तभी आपको भी इसका ओवरव्यू दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मूलियाँ पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं। पर देखिए इतना घना होने के कारण ये ठीक से निकल भी नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा घना हो गया। मैं गुस्से में ये बीज डाल दी थी कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये पिछले साल के बीज थे और इतने अच्छे से हो गए कि अब मुझे अखर रहा है कि काश मैं इसे दूर दूर बोए रहती तो आज मुझे बहुत सारी मूलियाँ हार्वेस्ट करनी मिलती। पर चलो जितना भी है उतना ही खुश। और इसे अब मैं धो लूँगी साफ़ करके और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे अवश्य करें। और इसकी भाजियाँ भी बहुत टेस्टी है। जब भी मैं छत पे आती हूँ एक एक भाजी मैं खा लेती हूँ मूली की। बहुत ही मीठी मूली है ये, वाइट वाली तो बहुत ज़्यादा ही मीठी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मूली उगानी हो तो ज़रूर उगाइए। अभी दिसंबर लास्ट है और अभी भी हम लगाएंगे तो हमें फरवरी तक आराम से मूलियाँ मिल जाएगी। जिस प्रकार की भी मूली लगाएं, गोल, लंबी या फिर लाल वाली, जैसी भी मूली लगाएं बहुत अच्छी होती है।